आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप रोटी चावल या फिर पूरी पराठा किसी के भी साथ खाएं। इवन इतनी मज़ेदार होती है ना कि आप यूं ही बस स्पून से इसे उठा करके दही बड़े की तरीके से खाते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बारिश के मौसम में जब सब्जियाँ इतनी महंगी हो ना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, इसकी हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे थोड़ी सी पानी के हेल्प से। तो यहाँ पर हमने इसे बहुत ही स्मूथली बिल्कुल पीस लिया था और इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसी जार में एक मीडियम साइज़ के टमाटर को डाल करके इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे और ये भी हमारा रेडी हो चुका। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया था और इसमें 1 से 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल को ऐड कर दी थी। ऑयल जब गर्म हो गया तो 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 तेज़पात और आधी छोटी चम्मच ज़ीरा। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए देन इसमें जो प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड करके मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में यूँ ही चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट का वक्त लग गया था, ये अच्छे से भून चुका है। और इसी पॉइंट पर हमने क्या किया कि थोड़ी सी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और नमक 1 छोटी चम्मच। इन सारे ड्राई मसालों को भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और साथ ही हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इनकी भी भुनाई कर लेनी है। जब ये अच्छे से भुन गए देन हमने अब ऐड कर देना है जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अगेन हम इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे जब तक कि इसकी ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाएं। तो इसे भी भूनने में करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने यूं ही चलाते हुए अच्छे से भून लिया था। देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून चुका है, साइड से ऑयल भी सेपरेट होने लग गया। इस पॉइंट पर पहले मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। साइड से जो भी मसाले हैं सब अच्छे से हम पोंछ लेंगे और मसाले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद अगेन आधा गिलास और पानी मैंने इसमें ऐड किया था और अब इसे हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर मसाले को पकने के लिए साइड कर देंगे। दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने 1 कप बेसन लिया, नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, ज़ीरा 1 छोटी चम्मच और साथ में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच ऐड कर दिया था। थोड़ी थोड़ी से पानी की हेल्प से इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना इसके गीले होने का डर होगा। थोड़े थोड़े से पानी को ऐड करते हुए हमें इसको अच्छे से बिल्कुल फेंट लेना है। एक ही डायरेक्शन में करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे यूं ही जब फेंटते रहेंगे देख सकते हैं बेसन का कलर भी लाइट हो गया और बहुत ही फ्लफ़ी सा ये हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है और एक कद्दूकश के हेल्प से हम इसमें कद्दूकश कर देंगे। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये सब्ज़ी, आप एक बार ज़रूर से बना करके देखें। और यहाँ पर मैंने इसे कद्दूकश कर ली, छोटा सा टुकड़ा मैंने बचा लिया, बाद में हम इसका यूज़ गार्निशिंग के लिए करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने 2 पिंच के करीब मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसे ले लिया, उसके ऊपर 2 ड्रॉप पानी डाल करके और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पनीर को कद्दूकश करने के बाद इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन के साथ में। एक स्पून की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और ये देखिए अब मैंने एक यहाँ पर अप्पे मेकर लिया है और इसमें 1 ड्रॉप ऑयल को ऐड कर देंगे। चूल्हे पर इसे चढ़ा दिया है। जब ये थोड़ी सी हल्की गर्म हो जाए देन चम्मच की हेल्प से जो हमने बैटर तैयार किया था बेसन और पनीर का वो हम इसमें डाल देंगे। तो छोटी स्पून से 1 स्पून हमने डाल दिया था। उसके बाद इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर करीब 3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ऊपर का लेयर जब बिल्कुल ड्राई सा हो जाए देन हम इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। तो देख सकते हैं कि सबको मैंने पलट दिया, बहुत अच्छे से खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ चुका था। देन दूसरी तरफ से भी मैंने 2 से 2.5 मिनट तक इसे सेक लिया था और देखिए बहुत अच्छे से ये सेक चुका। दूसरी तरफ मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। पूरी जो ऑयल है ऊपर सरफेस पर आ चुका है, सारा पानी ड्राई हो चुका है, मसाले हमारे बिल्कुल पक गए हैं, बहुत अच्छी से खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पर हमने आधा ग्लास पानी को पहले ऐड कर दिया। जितनी भी आप ग्रेवी रखनी चाहें उसके मुताबिक यहाँ पर आप पानी को ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने हाफ गिलास पानी को पहले ऐड कर दिया। उसके बाद जो अप्पे हमने बना के रखा था अभी बेसन का वो से हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दी और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी का पाउडर को हम ऐड कर देंगे। इसे ज़रूर ऐड करें, इसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और अब इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि जो बेसन का जो हमने पकौड़ा इसमें ऐड किया है अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट उतर जाए।
बस इतना ही 1.5 से 2 मिनट पकने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसे आप चावल रोटी किसी के भी साथ सर्व करें। चाहें तो इस तरीके से जो हमने पनीर को थोड़ा सा बचा लिया था, ऊपर से इस तरीके से हम गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारा दस्तरखान पर जाने को बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी पनीर और बेसन की सब्ज़ी। आप या तो उस तरीके से सर्व करें या फिर कढ़ाई में जैसे ही हमने 1.5 से 2 मिनट तक इसे पका लिया था, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब जो पनीर का टुकड़ा हमने बचाया था उसे हम इस वक्त यहाँ पर हम इसमें इस तरीके से ऊपर से कद्दूकश करके इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करेंगे। तो आपको जिस तरीके से भी बेटर लगे, जिस तरीके से भी पसंद, आप उस तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। या तो फिर सर्विंग सीधे डिश में आप इसे कद्दूकश करें पनीर को, या फिर कढ़ाई में ही कद्दूकश को करके पनीर को और उसके बाद आप इसे सर्व करें। मैंने तो इसे चावल के साथ सर्व किया था, बहुत मज़े की लगी थी। बहुत ही पकोड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल जालीदार से बने थे और ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी का लिंक सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।